जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। बात उस समय की है जब लंका पर विजय प्राप्त करके सभी लोग यानी भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी, भक्त हनुमान के साथ साथ सभी वानर सेना को लेकर अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में कांचनगिरी पर्वत पड़ा तो हनुमान भगवान श्री राम से अनुरोध करने लगे, प्रभु अपनी माँ के दर्शन किए बहुत समय हो गया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके चरण स्पर्श कर आऊं। प्रभु ने हंसते हुए कहा, ठीक है हनुमान, पर क्या तुम अकेले ही जाओगे? हमें अपनी माँ से भेंट नहीं कराओगे? सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हुए, कहने लगे, अवश्य प्रभु। तभी प्रभु की आज्ञा पाकर विमान कांचन गिरी के लिए उड़ चला। विमान के उतरते ही हनुमान जी विमान से कूद पड़े। उनके साथ साथ सभी लोग उतर गए। हनुमान जी ने दौड़कर अपनी माँ के चरण छुए। माता ने विवल होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। आंखों से अश्रु निकल रहे थे। बड़े दिनों के बाद वो अपने पुत्र से जो मिली थी। उसी समय प्रभु श्री राम भी सबके साथ वहां पहुंच गए। तब हनुमान जी अपनी माँ से सबका परिचय कराने लगे। माँ, ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी हैं। ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं। स्वयं परम प्रभु को अपने द्वार पर देखकर माता अंजना के हर्ष का ठिकाना ना रहा। उन्होंने हनुमान से कहा, बेटा, कहते हैं पुत्र माता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, पर आज मैं कह रही हूँ कि तू मेरे ऋण से मुक्त हो गया। तेरे साथ साथ हमारा जीवन भी सफल हो गया। फिर हनुमान जी विस्तार से सारी कहानी अपनी माँ को सुनाने लगे। माँ, इन्हीं करुणा मूर्ति माता सीता को रावण हरण करके ले गया। इन्हीं की कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे दुर्जय वीरों का प्रभु ने वध किया। फिर विभीषण जी को लंका का राज्य देकर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही माता अंजना कुपित हो गईं। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरे कोख से जन्म लिया हनुमान। मैंने बेकार ही तुझे अपना दूध पिलाया। क्या तुझ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करके त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर पूरी लंका को समुद्र में डुबो देता? तूने मेरे दूध को लज्जित किया है हनुमान। तुझे धिक्कार है। तेरे होते हुए प्रभु को सेतुबंध और राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। हाथ जोड़े हनुमान कहने लगे, माता, मैंने तुम्हारे दूध को कभी लज्जित नहीं किया और ना ही भविष्य में तेरे महिमा में दूध को आँच आने दूंगा। मैं तो केवल अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था। मैं उनकी कीर्ति और लीला में व्यवधान डालना नहीं चाहता था। माँ, ये सुनकर प्रभु भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने हनुमान की बात का अनुमोदन किया। तब जाकर माता अंजना का क्रोध शांत हुआ और वो बोली, आप सब ये समझ रहे होंगे कि मैं बार बार अपने दूध का बखान कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा दुग्ध असाधारण है। आप स्वयं ही देख लीजिए। ये कहकर माँ अंजना ने अपने दूध की धार पास में ही स्थित पर्वत शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। बहुत भयानक शब्द हुआ और वो पर्वत फटकर दो भागों में बट गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। तभी माता बोली, मैंने यही दूध अपने पुत्र हनुमान को पिलाया है। मैं जानती हूँ कि मेरा दूध असाधारण है और ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी लोग माता अंजना की जय जयकार करने लगे। बोलो, भक्त हनुमान की जय, माता अंजनी की जय।
आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय जय श्री राधे।